हेलो एंड वेलकम दोस्तों 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया एक और टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन जिसका नाम है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, इसके बारे में समझेंगे आखिरकार भैया ये क्या चीज होती है। तो पहला सवाल ही वही है, व्हाट इज डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। सिंपल भाषा में बताऊं तो भैया एक लाइन में आप इसका मतलब समझ सकते हो कि जो आपकी पहली पुरानत कालों से ट्रेडिशनली जो चली आ रही फिजिकल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट वाला जो सिस्टम था, ये जो आपका ट्रेडिशनल फिजिकल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट वाला जो फंडा था, उसको अगर आप रिप्लेस करोगे विद अ रिमोट, मतलब रिमोटली जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसे वर्चुअल एनवायरनमेंट को जिसे आप एक्सेस कर सकते हो, इससे अगर आप रिप्लेस करोगे इस रिस्पेक्टिव फंडे को, तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हो कितने सारे कीवर्ड्स अभी आपके सामने मैंने रख दिया अंडर द हेडिंग डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। सबसे पहले तो रिमोटली कंट्रोल कर पाना, एक्सेस कर पाना किसे, वर्चुअल एनवायरनमेंट, वर्चुअल मशीन्स की यहां पे अपन बात कर रहे हैं। और ये ऐसे वर्चुअल मशीन्स है भैया जिनकी अपने को जरूरत होती है, बराबर है, अपने को कुछ काम परफॉर्म करना है, उसके जरिए वो किया जा सकता है। अब ये जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो आपके नेटवर्क के किसी ना किसी एक कंप्यूटिंग सर्वर जो होता है वहां पे मौजूद होते हैं, वहां पे इंस्टॉल्ड होते हैं, वहां पे इनका सारा मैनेजमेंट जो है वो देखा जाता है, अपग्रेडेशन, जो भी मेंटेनेंस, जो भी सिक्योरिटी, वो सारी चीजें वहीं पे होती है, वहीं देखी जाती है। आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। एज अ क्लाइंट आप क्या करते हो, सिर्फ आप भैया रिक्वेस्ट डालते हो। आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट डालते हो कि अपने को ये चाहिए और आप उसे एक्सेस करते हो और अपने काम को अंजाम देते हो। तो आप देख सकते हो इस वजह से भैया कितनी फ्लेक्सिबिलिटी एक यूजर को मिल रही है। मतलब यहां पे जो भी आपका डेस्कटॉप होगा, जो भी आपका काम होगा, जरूरी नहीं कि आपको वो अपने वर्क प्लेस पे या वर्क स्पेस पे ऑफिस में ही उस काम को आप अंजाम दे सकते हो। आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप वो कहीं भी कर सकते हो। क्यों? बिकॉज आप उसे रिमोटली कंट्रोल या एक्सेस कर सकते हो। आप उन वर्चुअल मशीन्स को रिमोटली कंट्रोल एक्सेस कर सकते हो किसी भी एक रिस्पेक्टिव डिवाइस से। तो यहां पे ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहां पे मिल रही है। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट जो आपको साथ ही साथ देखने को मिल जाएगा वो है कॉस्ट। यस, कॉस्ट बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। बड़ा ही कॉस्ट एफिशिएंट तरीका है। अगर आप देखोगे, अगर इस आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाए, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन का पालन किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, तो आप देख सकते हो आपके एंड पे, एज अ यूजर के एंड पे, एज अ क्लाइंट मशीन के एंड पे आप देख सकते हो कि आपका जो खर्चा है वो बहुत ही कम हो रहा है। मतलब जो आप काम कर पा रहे हो, वो जिस रिसोर्सेज के साथ उस काम को अंजाम दे पा रहे हो, जिन वर्चुअल मशीन्स के साथ आप उन काम को अंजाम दे पा रहे हो, अगर वही चीजें आप अपने लेवल पे इंप्लीमेंट करने जाओगे तो आपका बहुत खर्चा हो जाएगा। मेंटेनेंस का खर्चा हो जाएगा, हार्डवेयर का खर्चा हो जाएगा, रिसोर्सेज का अलग अलग स्टोरेज है उनका खर्चा हो जाएगा। तो वो खर्चा न होते हुए आपने बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से इस काम को निपटा दिया है, और इसीलिए ये पैसे की भरपूर बचत या फिर रिड्यूस्ड कॉस्ट में अच्छा बढ़िया काम करके देने का एक तरीका जिसका नाम है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। उसके बाद आते हैं भैया सिक्योरिटी। जी हाँ, पुरजोर बढ़िया वाली सिक्योरिटी जो है यहाँ पे प्राप्त होती है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे आपका डेटा इन्वॉल्व होगा। एक क्लाइंट जो है उसका जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो डेटा जब वहां पे मौजूद है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत तामझाम जो है वो आपको डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट इटसेल्फ में आपको बहुत तगड़े जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, इंक्रिप्शंस है, ये बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें जो है वो वहां पे इंप्लीमेंटेड दिखेंगी, ताकि भैया आप सेफगार्ड रहे, आपका एनवायरनमेंट सेफगार्ड रहे, आपका सिस्टम सेफगार्ड रहे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एज अ यूजर जो हो उसका डेटा भी सेफगार्ड रहे, सुरक्षित रहे। दोस्तों इस वीडियो के आखिर में एक लास्ट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा अबाउट दिस वर्चुअलाइजेशन, कि इसका एकमात्र उद्देश्य यही रहता है और यही रहने वाला है कि भाई साहब जो कस्टमर है उसको कंफर्ट देना है, वो कष्ट से ना मरे, बराबर है। इस डेफिनेशन को बदलनी है। कस्टमर को बोला जाता है जो कष्ट से मरे, ये डेफिनेशन बदलने के लिए वर्चुअलाइजेशन यहां पे आ गया है। वो बोल रहा है उसको कष्ट ही नहीं देने, उसको कंफर्ट में रखना है, उसको जितना भी हेडेक होगा, ओके, जो भी रिसोर्सेस का, जो भी सिस्टम का, मैनेजमेंट का जो भी एक हेडेक होता है वो उसको लेने की जरूरत नहीं है, वो अपन ले लेंगे, बराबर है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट दो रिसोर्सेज होते हैं वो होता है आपका टाइम, क्लाइंट का टाइम, और उसका जो कॉस्ट होता है वो भी कम से कम यूज होना चाहिए और बढ़िया से बढ़िया काम मिलना चाहिए। आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना काम करना है, काम पे ही ध्यान देना है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के साथ ही भैया आपको डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन क्या चीज होती है वो समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।